अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमा दिया है कि जन वकूनु मआ सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम, कि तुम सच्चों की सोबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करो। तो अल्लाह ने इस महफिल में आज अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों से जो है ना ये जिक्र जारी है। यकीनन आज की महफिल सरकार मौलाए कायनात हैदर करार फातेह खैबर हज़रत अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत और जश्न सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक मरतबा दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक सल्लिम। और एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद वसल्लम। मेरे साथ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी चची जिसे अल्लाह के नबी ने माँ कहा, जिनका नाम फ़ातिमा बिनते असद है सलामुल्लाह अलैहा है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ काबा के दौरान आपको जो है तकलीफ़ होती है, क्योंकि हज़रत अबू तालिब को बहुत सारे बच्चे थे। ये जो सबसे बाद में जो तवल्लुद हुए, तो जो फ़ातिमा बिनते असद जब काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे तो तकलीफ़ महसूस हुई, तो फ़ौरन उन्होंने काबतुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो के अल्लाह को पुकारा। तो लिखने वालों ने दो रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि काबतुल्लाह की जो है ना दीवार शक हो गई और आप अंदर दाखिल हो गए, काबे के अंदर दाखिल हो गए। एक रिवायत यह है कि दरवाज़ा खुला था, आप अंदर चले गए। तो काबे के अंदर जैसे ही पहुँचे, साथ में कुछ औरतें दूसरी भी दाखिल हुए, तो उसी वक्त हज़रत मौलाए कायनात हैदर करार फातेह खैबर बग़ैर किसी तकलीफ़, बग़ैर किसी उसके जो है आप जिस दुनिया में तवल्लुद हुए, जिस वक़्त आप तवल्लुद हुए तो आपका जो है जिस्म छुपा हुआ था, जो जिस छुपने की वो छुपा हुआ था। और सारे मक्के में बात धूम हो गई कि बच्चा पैदा हुआ है और अचानक से काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुआ है, जिसे मौलूद काबा यानी काबे के अंदर पैदा होने वाला, वो काबा जिसे देखना इबादत, वो काबे की तमन्ना हर मुसलमान करता है ज़िंदगी में, एक मरतबा अपनी आँख से काबे को देख लूँ। आदमी कहीं भी रहो, किधर भी रहो, मुँह मेरा काबे की तरफ कहता है, काबे की तरफ कहता है, मुँह मेरा काबे की तरफ। तो उस काबे के अंदर उसका पैदा होने वाली ज़ात मौलूद काबा फातेह खैबर हज़रत अली इब्न अबू तालिब, जब आप अंदर पैदा हुए उसके बाद घर गए तो आप सारे मक्के में मशहूर हुआ कि एक नाबीना बच्चा पैदा हुआ है, अंधा बच्चा पैदा हुआ है जो देख नहीं सकता। हज़रत अबू तालिब मायूस, आपकी अहलिया हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद मायूस, सारे अफराद ख़ानदान मायूस कि एक बच्चा पैदा हुआ तो हुआ, लेकिन काबे में हुआ, शान वाला है, लेकिन वो नाबीना पैदा हुआ, आँख से अंधा है। ये फ़िक्र में थे। अल्लाह के नबी इबादत में मसरूफ़ है, गारों में मसरूफ़ है, आप इबादत और रियाजत में मसरूफ़ है। 3 दिन के बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के को आते हैं, उन पहाड़ों से उतर कर मक्के की तरफ आते हैं, तो मक्के में लोगों ने कहा कि अरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। तो आप फ़ौरन दौड़ते अपने चचा के यहाँ जाते हैं, चचा चचा मुबारक हो कि बेटा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है। तो हज़रत अबू तालिब कहने लगे, बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो, ये तो नाबीना पैदा हुआ है, अंधा पैदा हुआ है। तो ये जुमला सुनना था आक़ा करीम का सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सुना, चचा क्या कहते हो, अंधा नहीं बल्कि कई अंधों को रोशनी देने वाला पैदा हुआ है।
कई नाबीनों को बिनाई देने वाला पैदा हुआ है। तो फौरन ये जुमला सुनना था। हजरत अबू तालिब जानते थे मोहम्मद अरबी की जबान से जो जुमला निकलता वो हक होके रहता है, सच होके रहता है। दौड़ते हुए गए, जाकर बच्चे को लाए और बड़े अदब से अल्लाह के नबी के सामने दिए। जब नबुवत का अल्लाह के नबी ऐलान नहीं किए, आपकी उम्र मुबारक अभी जो है उस वक्त में जो है 28-29 साल की उम्र है, वैसे आलम में आपके गोद में जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नन्हे से बच्चे हैं, छोटे से हैं, फौरन लाके खुशी खुशी दोनों मियाँ और बीवी हजरत अबू तालिब और आपकी अहलिया फातिमा बिन्त असद जैसे ही खुशी खुशी देना था, हजरत अली छोटे से है, नन्हे से है, मसलने लगते हैं, मसलते हैं। वो महसूस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अली वो हैं जो काबे में पैदा हुए, आंख खोलकर मक्के को नहीं देखे। कहा, ऐ काबा तू खबरदार, तुझे पहचान करवाने वाले को पहले देखूंगा, बाद में तुझे देखूंगा। काबे की पहचान, काबे को काबा बताने वाले को, काबे को काबा बताने वाले को पहले देखूंगा, बाद में काबे को देखूंगा। इसलिए कहने वालों ने क्या खूब कहा, हाजियो आओ शहिंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। तो अल्लाह के नबी की गोद में मसल रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अपना हाथ रखकर चेहरे पे जैसे रखा तो महसूस हुआ कि ये मोहम्मद अरबी है। तो फौरन आंख खोला, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह वाले कहते हैं अली 10 साल में कलमा नहीं, अल्लाह के नबी की गोद में पैदा होते ही कलमा पड़े। ये मौला है, उसी मौला की नस्ल से सादात है। ये सादात को अल्लाह सलामत रखे। उनके घर वालों की शान ये है कि जिनके दादा जो है, जिनके जद काबतुल्लाह में पैदा हुए हैं। तो हर सैयद के लिए 13 रजब ईद का दिन है, ईद का दिन है। और मुबारकबाद देता हूं कि घर भरानी भी जो है इस महीने में हो रही है। चाहे तारीख चांद की क्या है नहीं मालूम, लेकिन जो है बेहतरीन तारीख को जो है घर का इंतखाब हुआ है। तो अर्ज कर रहा था कि काबे में पैदा हुए, आंख नहीं खोले, मुस्तफ़ा की गोद में आंख खोले। आंख खोलने के बाद जैसे ही हजरत अबू तालिब खुशी से झूमने लगे और आपकी वालदा झूमने लगे कि मेरा बच्चा आंख खोला, उसके बाद मक्के में धूम हो गई। अरे काबे में पैदा हुआ, आंख नहीं खोला, मोहम्मद के गोद में बच्चे ने आंख खोला। अब अल्लाह के नबी की और शान होने लगी। ये अली इब्न अबू तालिब की शान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का जिस्म मेरा जिस्म, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। जो अली से मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करे, जो अली को तकलीफ दे मुझको तकलीफ दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मूसा वो हारून का रिश्ता है, उस तरह अली और मेरा रिश्ता है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह के नबी यहां तक फरमाए कि जब मक्के से मदीने हिजरत कर कर आए, अल्लाह के नबी के बिस्तर पर सुलाए किसको? अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पे हजरत अली को सुलाया। और जब आए तो सारे, अबू उमर को कहा अंसार तुम्हारे भाई, अबू बकर को कहा फला अंसार तुम्हारे भाई, हजरत जितने सहाबा थे हर एक को हर एक से रिश्तेदारी जोड़ी, फला फला का भाई, फला फला का भाई, आपस में रिश्तेदारी कर कर सबको एक कर दिए। हजरत अली देखने लगे कि बताओ मेरे अल्लाह के नबी मुझको किससे रिश्ता जोड़ते हैं, मुझको किससे रिश्ता जोड़ते हैं। अल्लाह के नबी के सामने हजरत अली मायूस बैठे हैं। हजरत अली से अल्लाह के नबी कहने लगे, अरे अली क्या बात है, मायूस नजर आ रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपने हर एक अंसार को रिश्ता जोड़ा है लेकिन मेरा रिश्ता किसी से नहीं जोड़ा, क्या वजह है? तो अल्लाह के नबी रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। तो ये भाई, अल्लाह के नबी किसी को भाई नहीं कहा, मौलाए कायनात हैदर करार फातेह खैबर हजरत अली को कहा। वो अली वो शेर खुदा हैं, वो अल्लाह के रसूल के जो है भाई कहा। इसका अल्लाह के नबी भाई कहना ये बहुत बुलंद वाला मुकाम है। आका करीम ने कहा कि मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। और आपने यहां तक कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुदा की खत्म खा के कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, अल्लाह के नबी ने कहा कि अली का चेहरा देखना
इबादत है, इबादत है। अरे जिस तरह काबे को देखना इबादत है, मौला का चेहरा देखना इबादत है। अब मौला नहीं रहे, उनका तस्किरा करना इबादत है, उनका तस्किरा करना इबादत है। खुश नसीब हजरात है यहाँ पे जो बैठे हैं, जो मौला का तस्किरा सुन रहे हैं। तो बुजुर्ग और दोस्तों, मौला कायनात का नाम बलायात को दफा करता है, रंजो मुसीबत को दूर करता है। दाफियो रंजो बला है हजरत अली का नाम, मौला मुश्किल कुशा का नाम बहुत बुलंद बाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली से मोहब्बत हर चीज करती है। अली की मोहब्बत को अल्लाह ने सारे दरख्तों में डाल दिया, सारे फूलों में डाल दिया, सारे इंसानों में डाल दिया। हाँ, जिस दरख्त में अली की मोहब्बत नहीं है वो दरख्त कड़वा है, वो दरख्त कड़वा है। और फरमाया, जिसके सीने में अली की मोहब्बत नहीं वो मुनाफिक है, मुनाफिक है फरमाया। सहाबा इकराम आपस में जो है, जब कभी महफिल में अल्लाह के नबी की जना कुछ मखबर लोग आया करते, आज भी मखबरों का दौर है, तो मखबर लोग आते, वो मखबर जो मुनाफिकीन, तो सहाबा इकराम फौरन क्या करते, तुम मखबर है पूछते नहीं, हजरत अली की तारीफ शुरू करते। हजरत अली का मुकाम और मर्तबा यह है कि आप अबू तुराब है, आप मौला मुश्किल कुशा है, आपका मुकाम बुलंद बाला है, आप बाबुल इल्म है, आप जो मौलूद काबा है। तो वह मुनाफिक के चेहरे पे फौरन उसका चेहरा उतरना शुरू होता, तो फौरन कहते ये मुनाफिक है। तो कसौटी ईमान का नाम मौला मुश्किल कुशा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। कसौटी ईमान है, अली की मोहब्बत हर एक की बस की बात नहीं। बहुत बुलंद वाला मुकाम हजरत अली इब्न अबू तालिब का है, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त साथ रहा। आप पैदा हुए मक्के में और दुनिया से पर्दा करे शहादत हुई, अल्लाह के घर में मस्जिद में शहीद हुए। तो ये कौम ये अपने सहाबा को नहीं छोड़ी, अहले बैत को नहीं छोड़ी। हमारे मुसलमानों के अंदर ऐसे निफाक पैदा हो चुके हैं, हमको इतिहास से रहने की ज़रूरत है। ख्वाजा खाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान मेरे आका गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं के खून का जिनका हिस्सा है हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन संजरी अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस रजब के 6 तारीख को जब दुनिया से पर्दा किए, रात में वजू, अभी आपने सुना, रात में अच्छी तरह वजू करे। तहज्जुद की नमाज, इशा की नमाज हुई, तहज्जुद की नमाज हुई, फजर की नमाज से पहले कहा खुतबुद्दीन कहाँ आए, आओ। तो हजरत आपके खलीफा को बुलाए, खरीब बिठाए, कहा कि मैंने वजू किया सरकार, अभी वजू करे। तो आपने 5 मरतबा वजू किया, फजर से पहले 5 मरतबा वजू कर रहे हैं, वजू पे वजू, वजू पे वजू। अब कहा कि मेरा वक्त करीब है। हजरत ऐसा ना फरमाए, बोले मेरा वक्त करीब है, अब मुझे अल्लाह के रसूल आका करीम से, मेरे आका से मुलाकात का वक्त है। तो ये कहकर आपने कहा है खुतबुद्दीन जरा बाहर जाओ। तो जैसे ही बाहर गए, जब बाहर से आकर दरवाजा खोला तो जो है आपके माथे पे जो है लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और इस दुनिया से पर्दा करे। पेशानी पे लिखा हुआ था अल्लाह का हबीबुल्लाह, यानी हबीबुल्लाह लिखा हुआ था, अल्लाह के हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है। आप सजदे में जो अल्लाह को प्यारे हो गए। 6 तारीख थी, बाद रिवायतों में 3 थी, 4 थी, बहरहाल जना 4 से 6 के दरमियान आपके जो तारीखें मिलते हैं। तो आपने इस दुनिया से पर्दा किया। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की छठी शरीफ की फातिहा। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को 5 वक्त नमाज हर एक को नमाजी बनाया, हर एक को नमाजी बनाया। आपको हमको चाहिए कि गरीब नवाज की सुन्नतों पर अमल करें, उनकी बातों, उनकी तालीमात क्या है, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए, दिलों को जोड़ना, मोहब्बत से पेश आना, एक दूसरे से अकीदत से मिलना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना उनकी तालीमात का हिस्सा रहा है। आज हमारे यहाँ पर जो खानखाई निज़ाम है दिलों को जोड़ने का काम करता है। आज हमारे अंदर 1 नहीं 2 नहीं, हम खाली जो है इतने लोग बैठे तो परेशान हैं। सरकार गरीब नवाज 99 लाख लोगों को इस्लाम में दाखिल करे। 1 2 नहीं मेरे भाई, 99 लाख कौन बोल रहे हैं? अभी जो फातिहा दुरूद नहीं पढ़ने वाले, नहीं देने वाले, फातिहा नहीं देने वाले लिख दिए। अरे एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 99 लाख लोगों को जो है मुसलमान बने। एक अंग्रेज का बहुत बड़ा मौर्रिख क्या कहता है सुनो आप, अंग्रेज का बहुत बड़ा राइटर है, उसने जो है हिंदुस्तान का दौरा किया, मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। दौरा करने के बाद किताब लिखा,
किताब लिखने के बाद उसने कहा कि हिंदुस्तान पर जो है एक खबर है जो सारे मुल्क पे हुकूमत कर रही है, उस खबर का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है। कौन लिख रहा है? अंग्रेज लिख रहा है। बताओ, ये मुकाम और मर्तबा है। आज लोग बोल रहे उन्हें बैठ गया कुर्सी पे, इन्हें बैठ गया, जुल्म हो रहा, मस्जिदा तोड़ रहे, फलां तोड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। आपको बताऊं, एक बाप अपने कारोबार को जमाता है, दुकान हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो, जब बच्चा उसका नालायक निकलता है, फरमाबरदार नहीं होता है, तो वो क्या करता है? मेरा इतना बरसों का कारोबार पूरा खराब हो रहा है, तो वो किसी इल्लाया मुल्लाया को बिठा कर कहता है कि ये तजुर्बेकार है, तू बैठ, मेरे बच्चे को जो महीना दे दे। अग्रीमेंट होता। वो बच्चा क्या करता? महीने को महीना जाता, पैसे लेके चले जाता। लेकिन कारोबार की निगरानी कौन कर रहा? वो गैर कौम को बिठा दिया, इसलिए कि जो है वो कारोबार चलाना है। तो आज मुसलमानों के अखलाक कुलत्तन हो चुके हैं, मस्जिदों से जो है दूर, अखलाक से दूर, किरदार से दूर, बेहयाई इनके अंदर, बदकारी इनके अंदर, हर गुनाह इनके अंदर। तो अल्लाह के वली ने इनसे हुकूमत को दूर रखा और एक गैर को आगे बढ़ाकर काम ले रहा है। सरकार गरीब नवाज गैर से काम ले रहे हैं। अरे मेरे गरीब नवाज अगर चाहें तो एक दिन में तख्ता पलट दे। मेरे आका की नगरी है, सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। सारा हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, केरला से लेकर कन्याकुमारी तक और कश्मीर से लेकर जो है इस हैदराबाद तक जो है सरकार गरीब नवाज की, ये सारी की सारी हिंदुस्तान मेरे आका गरीब नवाज की जागीर है। हकीकत यह है कि मुसलमान बन जाए, फिर गरीब नवाज आपके कदमों में ये सल्तनत दे सकते हैं। अरे 800-900 साल इस मुल्क के हुक्मरानों ने इस मुल्क पे हुकूमत की। आखिरी बात अगर बात को खत्म करूं, मेरे आका सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी का गुलाम मुरीद जो था शमशुद्दीन अल्तमश, जो दिल्ली का बादशाह था, तो वो बादशाह का ये आलम था पीर से अकीदत कि बग्गी बनाया उन्हें, घोड़े की बग्गी बैठने की। तो बग्गी के ऊपर का जो हिस्सा होता उस पर पीर बैठते, मुर्शद बैठते, और उसके कदमों में बादशाह बैठता। एक फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पीर, उसके नीचे के ऊपर बादशाह बैठता। सवारी निकलती, लोग जो है दरियाफ्त करते जाते। तो एक दफा क्या हुआ, हमेशा अरे हम बादशाह के इतना करीब है, इतने काबिल है, इतने पढ़े लिखे फला हैं, हमको बादशाह करीब नहीं रख रहा, एक फकीर को करीब रखा, एक दुर्वेश को करीब रखा। हसद करने वाले, जलन करने वाले पैदा हो गए। हर दौर में रहते जलन हसद करने वाले। हमारे बगदल के हजरत अक्सर फरमाते हैं कि लकड़ियाँ जलेंगे नहीं तो जो ना बिरयानी पकेंगी कैसे। रहमानी साहब बोलते, जलने वाले लकड़ियाँ जलते रहेंगे तो जो ना बिरयानी अच्छी मजे की बनती। अगर आंच बराबर नहीं तो खाना जो है कच्चा पक्का होता, बोटी गली नहीं, चावल नहीं गला। तो ये जलने वाले होना जरूरी है। हम बड़े लोग क्या करते थे, घर के सामने जो ना 4 घोड़े नहीं पालते, 4 गधों को पालते। क्यों? क्योंकि हसद करने वाले होना जरूरी है। बल्कि गधों से बुरात बोलेंगे आप गधे नहीं, हसद करने वाले। तो उनके ऊपर अपना माल ढोने के लिए जो भी गुनाह है उन्हें जब जब हसद करता, जब जब बुराई करता, वो क्या होता, इनके गुनाह उधर चले जाते रहते। इनको अल्लाह ताला पाक करते रहता, अल्लाह पाक करते रहता। तो हसद करने वाला, जलने वाले जलते रहेंगे तो सामने वाले की तरक्की रहेगी। तो बहरहाल सरकार ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से वो हसद करने वाले रहते ना, आलिमा जो भी साथ में वजीरा एक औरत को तैयार करे, एक बदचलन औरत को, बेकार औरत को, जो गलीज औरत को तैयार करे, करके बोले तो ये इल्जाम लगा किसके ऊपर? शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह के पीर पे इल्जाम लगा। बादशाह के पीर पे इल्जाम लगाने के लिए कहे तो वो पैसे लेकर जो है गलत औरत आके रोक दी। बादशाह रुक जाओ। बोले क्या है? मेरे साथ इंसाफ करो, मेरे साथ इंसाफ करो। सारा मजमा है, अब उनके पूरे लोग पहले से तैयार थे। डुल्ली पुकारा करने का, आवाज़ पुकारेगा फौरन। बोले क्या है? बोले मेरे साथ इंसाफ करो। बोले जिसके कदमों में आप बैठे हैं, जिसके कदमों में आप बैठे हैं, वो मेरे साथ इस तरह का काला काम करे हैं, मेरे साथ गलत काम करे हैं। तो वो बादशाह थर्राने लगा, कांपने लगा। ये क्या है? तो फौरन उस वक्त
हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी क्या क्या करामतों का मम्मा रखते हुए, पावर रूहानी रखते हुए पावर का इस्तेमाल नहीं किया। फौरन कहा या पीर अल मदद या मोइनुद्दीन कहा, अरे मेरे मोइन मदद को आओ। तो फौरन जो है अचानक सरकार गरीब नवाज नमूदार होकर कहा, अरे औरत ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, जो तेरे पेट में है वो कहेगा क्या है। तो आवाज आई पेट में से, पूरे के पूरा मजमा सन्नाटा है। बोले फकीर दरवेश आप क्या कह रहा है। पेट में इशारा किया तो जिस पेट वाले अंदर से बच्चा ने पुकार कर कहा, मेरी मां दरअसल जो बच्चलन है, गलत है, ये जानी है और एक अल्लाह के वली पे इल्जाम लगा रही है, मैं फला का नुस्खा हूं। इसने कहा सारे मजमे के अंदर जो है रुस्वा हुई, बादशाह गिरफ्तार किया करके अंदर डाला और तमाम की साजिशों को पकड़कर वो तमाम को जेल के हवाले किए। और ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी इतने बड़े करामतों को रखते हुए अपने पीर को याद किया और पीर मदद को आए। ये गरीब नवाज है। अरे गरीब नवाज के खुलफा का मुरीद बादशाह वक्त है। अरे वो तो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान है, जो मदद को दिल से पुकारता है, गरीब नवाज को जो याद करता है, मेरा यकीन कहता है उसकी बला नहीं रहती बल्कि वो रहमत में तब्दील हो जाती है, वो रहमत में तब्दील हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए और हमारे जो है जहाँ जितने लोग बैठे हैं उन तमाम की जो है